ओम शांति। 9 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। तो ये युग जो है हर पल पुरुष को उत्तम बनाने के लिए है, कल्याणकारी युग है। चाहे कैसे भी सिचुएशंस आए, कैसे भी चैलेंजेस आए, फिर भी हम उसको उत्तम पुरुष बनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न: बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर: पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। माताओं पर ज्ञान का कलश रखने से ज्ञान वो ताकत दे देता है कि कैसे वो मेल डोमिनेंसी को परिवर्तन कर सके ज्ञान द्वारा। और वो एक रास्ता है पवित्रता के ओर जाने का। तो इसीलिए बहन भाई को राखी बांधती है, मतलब भाई को वो जो डोमिनेंट नेचर है, वो जो मेल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करने का और फीमेल एनर्जी को दबा के रखने का जो एक रिवाज बना है, उसको ब्रेक करके मेल डोमिनेंसी को कम करके फीमेल एनर्जी को जगाने का ताकत माताओं को मिलता है ज्ञान के समझ द्वारा। कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा,
तो बाबा एकदम बात को खोल के एकदम समझ दे के कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है, ये राधे कृष्ण कैसे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं और वो लक्ष्मी नारायण बनते कैसे हैं, ये सब बाबा बता रहे हैं। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो ज़रूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। ज़रूर पतित पावन ही आया होगा, क्योंकि अगर पुरानी दुनिया में पावन बनाने वाला कोई होता तो पतित बनते ही नहीं, तो कोई आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, ये किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहाँ से हम राजयोग का एक अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे राजयोग बना पुरानी दुनिया के ऊपर राज करने वाला, क्योंकि पुरानी दुनिया का जो संस्कार वो जो डोमिनेंट हो चुका है आत्मा में, तो वो संस्कार के ऊपर राज करना, और ये तभी होता है जब आत्मा सेल्फ कनेक्ट होके वो समझ पाती है कि अभी कुछ बंधन में हूँ। और जैसे ही वो बंधन में फंसते हैं, बंधन में फंसते ही उस बंधन से छूटने का जो प्रैक्टिस करते हैं, जब समझ में आता है कि कैसे इसको अलग तरीके से परसीव करूं या कैसे डिटैच होके उस बंधन को देख के उसको उससे छूटने का तरीका को समझ सकूं, जिससे मैं उसके ऊपर राज कर सकती हूँ, तब जाके राजयोग होता है। क्योंकि योग कब होता है? योग तभी होता है जब राज करेंगे। स्लेव बनने से नहीं होता है योग, भिखारी बनने से योग नहीं होता है, या दासी बनने से योग नहीं होता है। जब राज करते हैं उसके ऊपर, तब जाके योग लगता है। तो जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो धीरे धीरे जैसे ही एक एक बंधन से हम छूटते जाते हैं, वैसे ऐसा एक स्थिति आ जाती है कि चाहे कैसी भी बात आए, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि उससे छूट के मैं उस पर राज्य करूं। तो ऐसे कॉन्कर करते करते वो टेरिटरी को बढ़ाते जाना और फिर पूरा विश्व पर राज्य करना, एक राजा बनना और विश्व पर राज्य भी करना। ज़रूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना,
ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। तो ये राधे कृष्ण और प्रिंस प्रिंसेस जो लक्ष्मी नारायण, यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि बाबा जो कह रहे हैं कि कृष्ण के साथ राधे जरूर होंगे, कि एक बैलेंस्ड एनर्जी दिखा रहे हैं। तो उन्होंने ही 84 जन्म लिए। हाँ जी। और दीदी जैसे क्योंकि हर मंदिर में जब जाते हैं तो दे सी राधे कृष्ण बट जन्माष्टमी इज ओनली ऑफ कृष्ण जयंती। यस। सो बाबा उनको भी ला रहे कि जब पहला पता निकला तो दोनों सहयोगी बने। करेक्ट। लाइक एग्जिस्टेंस उनका ला रहे आई फील। क्योंकि बाबा क्या है, मेल डोमिनेंसी पसंद नहीं करते, राइट। जिसके कारण से ब्रह्मा बाबा ने जो नारायण वाला जो वो था, लक्ष्मी का, हाँ, लक्ष्मी का पैर दबाने वाली बात था, वो हटाकर साथ में खड़ा किया। एंड आई ऑल्सो फील्ड वन थिंग कि बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। बाबा इंस्ट्रूमेंट इनको बनाया, इनकी पहचान हुई, ऑल दैट्स स्टोरी। बट राधे ने भी पहचाना और राधा जो मम्मा थी उन्होंने जो मम्मा का रोल निभाया, बाबा ने उसको कंटिन्यू किया आफ्टर मम्मा। मतलब तो वो रोल भी एक बाबा ने कंटिन्यू किया, माना आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब जो मम्मा चले गए, मम्मा 65 में जब चले गए, हाँ, तो यस हाउ ही प्लेड बोथ द रोल्स, मतलब हाँ। सो वो तो उसमें जो बैलेंस्ड एनर्जी वाली आपकी जो पहली बात थी वो बहुत क्लियरली आती है, क्योंकि उस सोसाइटी में भी तब बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंस था। करेक्ट। तो उसमें एक फीमेल का इतना इम्पोर्टेंट रोल का एक्नॉलेज करना कि she has the power, she has the intellect to understand and interpret God's knowledge. Correct. And पालना देना, तो इसीलिए I felt कि ये पार्ट बहुत ही अच्छा आज बाबा ने शेयर किया। और साथ में ये भी हम सोच सकते हैं कि शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा माँ का दर्जा दिया है, ताकि दोनों एनर्जी का एक क्या कह सकते हैं, बैलेंस समावेश हो सके। हाँ, बैलेंस है, मतलब वो प्रकाशित हुआ है कि दोनों एनर्जी इस स्थापना में मदद किया है। मतलब इनिशियल स्टेज से ही उन्होंने रखा है। हाँ, तभी तो बूढ़ा वो तन लेने का एक इम्पोर्टेंट रीजन वो भी था ना। वो अपनी उस गुण को भी आगे ला पाए, अदरवाइज ब्रह्मा बाबा में भी वो गुण को प्रत्यक्ष करने के लिए वो बुजुर्ग तन वाज वेरी फेवरेबल। यस।
तो बाबा ने कहा उन्होंने ही 84 जन्म लिए। सॉरी, ये हाँ, लास्ट पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा? कि ब्रह्मा बाबा ने भी अभी चित्रवन ने भी बोला अभी। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने तो क्या है, मम्मा तो पहले चले गए ना। मम्मा का रोल माँ का रोल था, क्योंकि एक फीमेल की ज़रूरत था फीमेल्स को पालना देने के लिए। तो तब मम्मा जब तक थे तब तक ब्रह्मा बाबा तैयार हुए, व्हाट आई फील, क्योंकि मेल शरीर के होने के कारण तो हम जो जैसा शरीर है, क्योंकि देहभान में थे, जैसा शरीर है वैसे इंक्लाइन रहते हैं। मेल शरीर होते हुए फीमेल वाला जो नेचर उसको हम जागृत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं था। पर शिव बाबा ने जब आके नॉलेज दिया है आत्मा का वो स्टेट, कि वो न्यूट्रल स्टेट है, ना मेल है ना फीमेल है, तो तब तक ब्रह्मा बाबा ने वो पुरुषार्थ से उस एनर्जी को जागृत किया है। इसीलिए मम्मा के बाद ब्रह्मा बाबा ने संभाला है, मतलब अलग से किसी और को मम्मा का जगह नहीं दिया है। यही कहा है ना पुष्टि चित्रा बहन ने? देवो बहन, क्लियर हुआ? तो उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे। ब्रह्मा बाबा को समझाया कि अपने जन्मों के बारे में। फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। विराट रूप में भी ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन ही नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तो कथा में क्या होता है, किसी ने सुना, सुन के दूसरों को सुनाया, पर सुनने तक ही रहता है वहाँ पे, पर यहाँ समझने तक का होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि औरों को समझाएंगे, सुनाएंगे नहीं बोला। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग। लीप युग माना जंप करने का युग। ये एक एक्स्ट्रा युग, जहाँ पर एक ताकत का एक्स्ट्रा फोर्स होता है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तो किसी को प्रतिज्ञा अगर कराना हो
सबसे पहले खुद को उस रास्ते पर चलना होता है, तभी जाके किसी को मदद दे सकते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वे परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनको तो जन्म होता है, उनका तो जन्म होता है। उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वे खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमोप्रधान नरक बनता है, तब ही बाप आकर सतोप्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं, क्योंकि 100% पतित जब होता है तब 100% पावन बनाने का समय शुरू होता है। पहला जन्म जरूर सतोप्रधान ही मिलेगा। जो सत्युग के पहला जन्म जो है या किसी का भी पहला जन्म है, वो सतोप्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसे समझानी तो हो ना सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क ज़रूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो, ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये साइकिल पूरा नहीं हुआ। संगम युग में पढ़ रहे हैं तो कुछ समय कम होता है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। जो पांडव भवन के गेट से घुसते ही जो चित्र है, उसके बारे में कह रहे हैं बाबा। नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। तो श्री कृष्ण का जन्म तभी होगा जब वो पढ़ाई पूरा होगा। इसीलिए श्री कृष्ण अभी बने नहीं, तो वो आने का प्रोसेस में है। ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं,
सारी श्री कृष्णपुरी होगी। तो ये श्री कृष्ण जो है ये एक मेटाफर है। ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवता बनते ही है नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। छोटी सबसे छोटी होती है ना, चोटी सबसे छोटी होती है ना। फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तो जब तक शिव जयंती नहीं होता है श्री कृष्ण जयंती नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूं तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो ये अहिंसा परमो ये जो स्टेट है, ये स्टेट को ही पाते हैं योग बल से। क्योंकि बिगर योग बल के उसको पार करना मुश्किल है। तुमको अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक ड्रामा है ये। ड्रामा में पार्ट तो होना पड़ेगा। अगर पार्ट नहीं होगा तो कोई अचानक आके नहीं घुस सकते हैं, तो फिर वो ड्रामा में नहीं है, बाहर होगा। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के कंट्रोल में है शिव बाबा। जब समय होता है तभी आते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? देह के सर्व संबंध छोड़ना। क्योंकि देह के संबंध में अगर फंसेंगे तो फिर वो सटल स्टेट में नहीं टिक पाएंगे। सटल स्टेट में टिक नहीं पाएंगे तो फिर पावन नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि बाबा सटल है। बाबा देह वाला नहीं है कि सामने देह के रूप में हमारे आगे खड़े। तो इसी कारण से बुद्धि को उस स्टेट में ले जाने के लिए
देह के सर्व संबंध को छोड़ना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे नाता ही तोड़ देना, उनको उस सटल फॉर्म में देखना होगा, उनसे इंटरेक्शन उस सटल स्टेट में करना होगा। वो समझ ही सटल होना चाहिए, तब जाके सटल कनेक्शन जो है बाबा के साथ वो बनेगा। हाँ जी दीदी, ये देह के जो कनेक्शंस हैं, देह के जो संबंध के कनेक्शंस हैं, उसमें जैसे देह का अपना कनेक्शन भी, तो जैसे अपने इंद्रियों के साथ का जो कनेक्शन है वो भी जब लूज होने लगता है, वो जब लूज होने लगता है तो देह के संबंध वाले कनेक्शन फिर भी हम ज्यादा इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि इसका जब टाइट होता है ना, मतलब मैंने जब ऑब्जर्व किया अपने अंदर, आई रियलाइज कि ये जो जिसमें यहाँ टाइटनेस है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अपना इम्पोर्टेंस रखने का या कुछ ना कुछ ऐसा सूक्ष्म में पॉइंट रहता है। जब मैं संबंधों को छोड़ने लगी, मतलब लेट इट बी, लाइक ठीक है, लेट इट बी, लेट देम बी, और तब मैंने देखा कि मैं अपने अंदर के जो इमोशंस है ना, इसको बेटर डील कर पा रही हूँ। आई डिडंट अंडरस्टैंड, वो लेट देम बी में क्या आप मतलब समझाने? they are not connecting with me and I am not connecting with संबंध, मतलब संबंध है, और कहीं ना कहीं जैसे लूज छोड़ रहे हैं, मतलब उनके साथ ज्यादा न्यारे बन रहे हैं, मतलब we are playing our part, but at the same time if there is some thought coming, so we are liberating them. Yes. Liberating them from myself, from the dependency से liberate करना। मतलब आप अपने आप को एक हायर परसेप्शन में शिफ्ट करते हो, राइट? हाँ, उसी समय। तो आप क्या करते हो, देह के संबंधों का जो बंधन कब होता है? बंधन तब होता है जब इमोशंस को जोड़ के हम फंसते हैं उसमें, राइट? तो आप क्या करते हो, डिटैच होके, अपने आप को डिटैच करके वो इमोशंस को उस जगह पर काम करने नहीं देते हो, उसको शिफ्ट कर देते हो आप, राइट? कुछ ना कुछ मैं उनसे ले रही थी, जो मैंने महसूस किया कि मैं उनसे ये ले रही हूँ, ये तो वही बंधन है, वो लेना ही बंधन है। हाँ, वो इमोशंस को मैंने वहां से फिर शिफ्ट किया। नाइस, वेरी नाइस। तब मैंने अपने देह के साथ, मतलब अपने सेल्फ के साथ एक रिस्पेक्ट जोड़ पाई। करेक्ट, क्योंकि उधर से छूटने से ही खुद से जुड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं और जब जुड़ने जाते हैं ना, तब सबसे पहले हम खुद को ही छोड़ के जाते हैं। जब इमोशंस ब्रिज बन जाते हैं, राइट? देह के साथ ब्रिजिंग कर देता है इमोशंस। मैंने ये भी रियलाइज किया दीदी कि उन लोगों को भी बहुत खुशी मिली इस एक्ट पर। डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, हम जब उनमें फंसते हैं, उनको भी बांध के रखते हैं हमारे साथ। तो जब आप ये स्टेप उठाते हो, उनको भी फ्री कर देते हो। हर एक आत्मा को फ्रीडम पसंद है, इसीलिए खुशी आ जाती है। दीदी, इसी सीन में, थैंक यू सिस्टर, इसी सीन में अगर अभी मेरे को कुछ हुआ, तो जो मेरे को ना वो सीन में जब थी, तो मैंने उनको बोला आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, कुछ भी, मतलब मेरा ओल्ड पैटर्न आया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं तो ओल्ड पैटर्न में जा रही हूँ, और उन्होंने जैसा किया, मतलब I was trying to control कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, राइट? तो फिर मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि मैं तो अपने ओल्ड पैटर्न में जा रही हूँ, और वो जो कर रहे हैं वो तो कोई गलत नहीं कर रहे, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ब्रेन फिर उसको थोड़ा ढीला होने लगा, बोला ठीक है वो सही है। तो लेकिन ये बाद में हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से फंस गई, मैं फंसी नहीं, मुंह से मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर मेरा थॉट चला, क्योंकि पैरेलली मेरे थॉट्स भी दिख रहा था, ठीक है। yes. तो फिर मैंने उस थॉट को पकड़ा, फिर उसको पकड़ के देखा, तो बोला कि मैं कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने उसको डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड किया। तो
ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के उसी में आएगा क्या? डेफिनेटली हाँ। ये आपने क्या किया, आपने अपना स्टोर्ड पावर को यूज़ कर किया और इसीलिए आप डिटैच हो पाए, क्योंकि वो हिम्मत चाहिए डिटैच होने का। जैसे डिटैच हुए आप पकड़ पाए उस बात को, और जैसे पकड़ पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जब आप ले लेते हो, फर्स्ट स्टेप लेते ही वो चेन बन जाते हैं इनर जर्नी का, और फिर जैसे ही आप अंदर की ओर चलते हो तो फिर अपने को शिफ्ट कर लेते हो। तो फर्स्ट वाला जो थॉट, अगर फर्स्ट वाला थॉट अगर मतलब समझ या कुछ भी परसेप्शन देह वाला हो जाता है तो फिर हम बाहर फंस जाते हैं। पर अगर अवेयरनेस रखते हैं, वो ताकत मेरे अंदर होता है, तो फिर इमीडिएटली हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं बाहर से अंदर की ओर। जैसे आपने किया है, आपको समझ में आया है कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आप उस बंधन से छूटे, नहीं तो बंधन में फंस जाते। आप खुद भी बंधन में फंसते और उस आत्मा को भी बंधन में फंसा देते, फिर भारीपन आ जाता है ना? और दीदी ये जो हमने 2-3 क्लासेस पहले आपने सब लोगों ने जो शेयर किया था कि देयर आर ऑप्शंस, देयर आर अदर ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज, राइट? पॉसिबिलिटीज, वो इतना हेल्प करता, जैसे इनका भी इन्होंने भी जो किया कि उनके दे आर वर्किंग इन देयर कैपेसिटी, ये भी एक्चुअली में पॉसिबिलिटी है, करेक्ट, व्हिच ही हैज गिवन टू देम। आई रियली फेल्ट दिस, ये बहुत बड़ा टोटका है, बहुत एक मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है। और किसी को भी बोलो उनको इमीडिएटली समझ में आ जाता है। जैसे हम भी अपना पॉसिबिलिटी सोचते हैं, इमीडिएटली पावर आ जाता है ना। तो कल मैं कुछ अपने ऐसा शॉर्टकमिंग्स और अपने बायसेस को फुएल कर रही थी, ठीक है? फिर और फुएल करते टाइम सपोर्टिंग थॉट्स आ रहे थे मेरे। तो मैंने बोला ये जो तो मैंने ये बोला भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि तुम जो सोच रहे हो, राइट? मतलब यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ योर biases, but that's also a possibility. बहुत अच्छा ड्राइंग डिलीट हो गया। So ये बेसिकली ये उस हैबिट में भी तभी मुझे उसमें भी मुझे उसने रिलीज करने में मदद किया, थिंकिंग कि इट्स एन इल्यूजन, राइट? दैट्स ये इल्यूजन के बंधन से ही तो छूटना है। जितना आप अपने आप को बंधन से छुड़ाते रहोगे और फ्री रहने का एक अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का वो फ्री स्टेट जो है वो इतना सुकून वाला स्टेट है। जब आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे तो मन उसी फ्रीडम पर ही फंसे रहेगा, फंसता जाएगा। जैसे अभी मन भटक क्यों रहा है? मन फ्रीडम ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। जैसे कहीं पर भी कहीं से भी रस लेता है मन, तो फिर वहाँ पर टेस्ट जब मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, राइट? और वो अच्छा लगना में भी वो फ्रीडम अनुभव करता है। पर आप जब ये बंधन से छुड़ाने की टेस्ट दोगे मन को, तो मन अपने कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आपका योग बहुत स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, फोकस हो जाएगा। हाँ बोलिए, कौन सा पॉइंट? ये जो आप बोल रहे हो कि मन जो वो रस लेने लगता है, मतलब फिर ये फ्रीडम का रस, ये वाला जो सेकंड लास्ट लाइन्स थी वो समझ में नहीं आया। हाँ, तो मन जब रस लेने लग जाता है, कहीं ना कहीं बंधन में फंसते। जैसे सपोज अभी मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, पहले हम क्या करते थे? अगर मन अच्छा नहीं लग रहा है, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, है ना? तो पिक्चर से रस लेते हैं, तो पिक्चर से जब रस लेते हैं तो मन को है ना मुक्ति का फीलिंग होता है, वो अल्पकाल का मुक्ति मिलता है। पर जैसे हम ये पुरुषार्थ करते हैं, वो देह के बंधन से छुड़ाते हैं। देह के बंधन से छुड़ाना माना वो इल्यूशन, वो लो परसेप्शन छूट के हम हाई परसेप्शन में जाते हैं, और वो स्टेट है सेल्फ कनेक्ट वाला स्टेट। मुक्ति वाला, जैसे मन किसी और में रस ले रहा है तो वो मुक्ति से कैसे कनेक्टेड है? मतलब वो दर्द से मुक्त है। हाँ, वो पेन, यस, क्योंकि मन को पता नहीं है ना, मन को तो पता नहीं है कि कौन सा मुक्ति है, कौन सा क्या है।
उसके जैसे जो जहाँ पर टेस्ट मिलता है वहां पर भटक कर ढूंढने लग जाता है। अच्छा अच्छा, वो शॉर्ट Yes. टर्म उस पे टिक रहा है। Correct. अच्छा अच्छा, है ना? okay. तो जैसे ये सब टेस्ट मिलने लग गया, ऐसे ही तो हम फंसे हैं दुनिया में। तो और वैरायटी ढूंढते हैं फिर। पर यहाँ पर जैसे हम बंधन से छुड़ाते हैं, ये जो सूक्ष्म बंधन, उसको छुड़ा छुड़ा के जब सेल्फ कनेक्ट वाला टेस्ट देते हैं मन को, तो मन एकाग्र हो जाता है। फिर तब वो फोकस ऑफ अटेंशन जो है योग का, वो बहुत अच्छा होता है। एक जो अभी आपने बात करी ना कि फ्रीडम वाली बात करी ना कि किसी जो एक बार फ्रीडम को फील कर लेंगे तो देन यू डोंट वांट टू टेक एनर्जी फ्रॉम एनीथिंग, राइट? करेक्ट। उससे क्या होता है पता है, आप दूसरे को भी फ्री देने लगते हो, किसी पे किसी को भी कंपल्शन नहीं डालते हो। आपके वर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि आप कहीं पे ये कंपल्शन नहीं डालते किसी पे भी आप ये करो, क्योंकि यू नो व्हाट फ्रीडम इज एंड देन यू डोंट वांट टू पुट एनीबडी अंडर एनी कंट्रोल, ऐसा लग रहा है। हाँ, I don't know whether it's true or false, क्योंकि but मेरे को लग रहा है you generate energy inside you. आप अपने आप को फुलफिल कर देते हो आपके अंदर जो पावर्स है उसके साथ जुड़ के। आपको बाहर से एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरे को फ्रीडम दोगे ना। Please, for that is true, correct. Oh yeah. दीदी, और आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि कब ये इतनी ताकत नहीं है। मतलब यही पुरुषार्थ करना है एक्चुअली, आइडेंटिफाई करना है। हर सीन से बंधन मुक्त होना है। जैसे ही थोड़ा सा फील होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ पर क्या है, यहाँ से मैं कैसे छूट सकती हूँ, ये क्वेश्चन जैसे ही सुलझ जाएगा वहाँ खत्म, शिफ्ट नेक्स्ट सीन में। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारा। हमें बाहरी रूप से कुछ भी नहीं देखना है, ऑलवेज रेडी रहना है। अगर मेरा एक सीन आया है, जैसे उस दिन मानसी बहन के साथ बात हो रही थी, तो मानसी बहन को कुछ एक मेंटरशिप मिला है जो वो कर रही थी। तो वहाँ पर जैसे मेरे से बात हुआ कि वो लेडी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि आपको स्टैंड करना है, खुद के लिए कंट्रोल करने नहीं देना है, और आप अपने आप को फ्री रखो, बंधो मत आप, और नहीं बंधोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शी डिड इन दैट वे। जब वैसे किया है तो फिर वो अपने आप समझ में आने लग गया। बंधो मत मतलब कि थोड़ा इस पे इलैबोरेट करो। जैसे इफ आई ट्राई टू कंट्रोल यू कि देखो बहन आपको ऐसे करना ही होगा, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करना ही होगा, तो और आपको करने का मन नहीं है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, और आपको मैं बोल रही हूँ कि क्या है देवो बहन, आप ठीक से पढ़ते भी नहीं हो, ठीक से करते नहीं हो, मतलब आपको कंट्रोल कर रही हो ना। तो आपको स्टैंड करना है अपने लिए। आपको अगर मैं बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी करना होगा, 2 दिन में ख़त्म करना होगा, तो आपको बंधना नहीं है। हाँ, लेट मी सी, लेट मी ट्राई, ये कहना है। जैसे आप बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगी, तो फिर आप बंध गए उसमें। और जहाँ बंधन है ना, वहाँ पर आपको एंग्जाइटी होगा, वहाँ पर आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी करे, क्योंकि मैंने इसमें वो दिया है, कमिटमेंट किया है, मुझे कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ बाहरी रूप से है। एक्चुअली क्या है, आपको सिर्फ वो सटल जो इंटरेक्शन हो रहा है उस पर ध्यान देना है, तो बाहरी रूप से सब कुछ अपने आप होगा। तो जैसे ही आप एंजॉय करने लग जाते हो, सपोज आप अपना ऑफिस में किसी आपके बॉस के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होने लग गया, समझ अच्छा होने लग गया, आपका रिलेशन हील हो गया, हार्मनी हो गया। अचानक आया है कि आपको दूसरा बॉस के अंडर में काम करना है। मैं प्रिपेयर कर रही थी आपको। हाँ,
तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको लगेगा अरे मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया था, एक कंफर्ट मिल गया था, राइट? करेक्ट करेक्ट तो आपको शिफ्ट करने का मन नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मैं तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ये प्रोजेक्ट को मैं 2 महीने में करना है, तो ये 2 महीना खत्म करती हूँ, फिर मैं दूसरा लूंगी। आपको ये मन में आएगा। पर नहीं, आपका वहाँ पर जो कार्मिक अकाउंट सेटल करना था ना, वो ऑलरेडी पूरा हो गया, इसलिए नेक्स्ट सीन आया, तो बी रेडी टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट सीन। दीदी काफी बार ऐसा भी होता है कि हम, जैसे आपने भी कहा ना कि उस आत्मा के साथ बहुत अच्छा अकाउंट चला और आज बहुत अच्छा रिलेशन है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही न्यूट्रल है, और अगले ही पल कुछ ऐसा उसका अकाउंट दूसरे के साथ कुछ गड़बड़ाया और उसने हमारा एनर्जी चेंज हो गया, और हम अपने ऊपर ही क्वेश्चन करने लगे कि कल जो एक्सपीरियंस किया था वो सही था या नहीं। मतलब इट इज लाइक जैसे एक टाइम पर कभी कभी एक ही इंसान के साथ अलग अलग फेसेस पर आप बहुत सारे इमोशंस का एक्सचेंज करते हैं ना, मतलब थ्रू आवर कन्वर्सेशन। तो एक टाइम का जो इमोशन है वो दूसरे टाइम के इमोशंस के साथ बहुत वेरी करता है। हाँ, मतलब वो तो है। उसके लिए तो आपको जैसे जैसे आपका एनर्जी चेंज होता है, कहीं ना कहीं आप फिर से बंधन में फंसे, तो छुड़ाना है। कहीं ना कहीं आप एनर्जी चेंज हुआ माना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, माना कहीं ना कहीं आप उस आत्मा के साथ टाइड अप हो गए। आप किस बात पे टाइड अप हुए हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, मैं समझ गई। तो उसको चेंज करना है। को बांध रही हूँ, मैं भी बांध रही हूँ, और मतलब मैंने एक जगह दीदी देखा कि उस आत्मा की उस या खुद की, दोनों की एक गुड इमेज के साथ बांध दिया कि we have to behave good or we have to be like that so that that person likes me. Yes. Can I share one incident? Very small incident happened. Sure, please. I was wearing a shoe, okay? A sports shoe, and one of my friends, she liked it. She genuinely liked that shoe, and she commented on that shoe couple of times. Okay, and we were all sitting in a round table, and all of a sudden this soul came. This soul was sitting on the opposite side, and she told me that I genuinely like your shoe. So I spontaneously said, I said, okay, get it. I just told her. And she was like, for a minute, she was taken aback. She said, get it? I thought you were going to say, take it. अच्छा. उनका expectations था, right? उनका expectation था. But I was very sure कि ये ना तो ये आपको साइज का आएगा, and I have no intention of giving it. Yeah, you were detached. Yeah. तो मैंने realize किया कि मतलब लोग बोलने के लिए भी बहुत इमोशंस आपको अटैच करते हैं, मतलब और आपने एक बार गेट इट कह के उस आत्मा को एक्सपेक्टेशन से छुड़ा दिया, लिबरेट कर दिया। हाँ, and I didn't give any explanation. Right. When she told this, I thought you were going to say it. I was calm. हाँ, that's nice. यही करना है हमें। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उनसे मजाक में बोला? Whatever it is. She explained it further. When I said get it, she took a step back and she said, I thought you were going to say this. Like, so I thought that because of that saying, it made me think again that what I said was right or wrong. And I realized that I need not be. ऐसे एक दो और भी इंसिडेंट्स हुए हैं with different people. So I was really very alert कि I have to stay protected. एक्चुअली ना स्पिरिचुअलिटी में मजाक वाला वर्ड है नहीं, राइट? नहीं, हम लोग नहीं, दूसरे आत्मा अगर आपसे कुछ ऐसे वही मैं बोल रही हूँ, आपको तो उसी रास्ते पर चलना है, चाहे वो मजाक में बोला कैसे भी बोला, वो हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है। श्योर, हमें डिटैच रहना है। और ये जो इंसिडेंट है ना, इसी इंसिडेंट से मैं बता रही हूँ, मैंने अभी
कुछ एक क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई से, और बड़े बड़े एकदम कामली उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। पहले तो वो कभी जवाब नहीं देते थे, राइट? उन्होंने बड़े कामली एक जवाब दिया, एंड दैट मेड मी थिंक, इट्स लाइक, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू समथिंग योरसेल्फ और समथिंग ही सेड। तो मैं सोचती कि कितना, and then I got self connected, then I started appreciating that yes, मतलब there are perspective, and I'm just saying कि अगर ये ज्ञान में नहीं है फिर भी मतलब काम रह के and they're able to put the right words. I don't know when I will be able to do that. You are on the process. किसी को कुछ क्वालिटी ज़्यादा होता है, किसी को कुछ क्वालिटी ज़्यादा होता है। अभी आपको दिख रहा है कि उस आत्मा में पेशेंस है, तो कुछ और में नहीं होगा। तो बस इंस्पिरेशन लेना है, किसी आत्मा से गुण उठाना है बस, राइट? तो बाबा ने में ये भी कहा था कि हर एक का एक एक सीट फिक्स्ड है, वो जाकर अपनी उस सीट में जाकर बैठने वाला है। करेक्ट। जैसे मेरा भी सीट है, तो उस आत्मा का वो तो बाकी उसकी पिछली और आगे पीछे की जर्नी हम जानते ही नहीं है। शायद मतलब जैसे अभी साधु सन्यासी, ऑल दैट दे आर नॉट ज्ञान, बट they have different other patterns. Correct. Which they have already broken, but ज्ञान मिलते they will take that seat. तो उसमें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन किस में करते हैं? कंपैरिजन सिर्फ जो संस्कार आपको उसी समय दिख रहा है, वो लिमिटेड दृष्टि होता है कंपैरिजन में। आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं देख पाते हो, और फिर जैसे ही कंपैरिजन करते हैं लो फील करते हैं, है ना? तो कंपैरिजन नहीं करना है। तो बाबा ने आगे कहा, बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो ना सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। वो बबुलनाथ के जो पेड़ होते हैं, उसमें कांटा चेंज होके फूल बनता है, तो इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में कितना कुछ बजाते हैं, आवाज़ करते हैं, सोचते जितना आवाज़ करेंगे उतना भगवान को सुनाई देगा, पर यहाँ तो शांत में याद करना है, क्योंकि शांत जब रहते हैं तब वो सटल कनेक्शन बैठता है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। तो लीन हो जाना माना सोचते हैं कि आत्मा कुछ खत्म हो जाती है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, वहाँ नॉलेज नहीं है। वहाँ पर जो संस्कार ले जाते हैं उस संस्कार के हिसाब से चलते हैं। नॉलेज होने से नॉलेज को चेंज नहीं करना मुश्किल है, क्योंकि नॉलेजफुल है, पर जब संस्कार होते हैं संस्कार परिवर्तन हो जाता है।
चाहे अच्छे वाला संस्कार भी परिवर्तन हो सकता है, नॉलेज बिगर, और बुरा वाला संस्कार परिवर्तन हो सकता है नॉलेज से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, तो ये जो बंधन में फंसना माना कंकड़ चुगने वाला स्टेट आ जाना, रतन धारण करते हैं। ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। जैसे देवू बहन ने आज का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो व्यर्थ को आपने छोड़ दिया और समर्थ को अपना लिया डिटैच होके। ऐसे होली हंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। दिखेगा अवगुण, क्योंकि सेंस परसेप्शन से अवगुण ही दिखता है, पर तुरंत ही उस बंधन से छुड़ा देना है अपने आप को। अवगुण ना देख के गुण उठाना है, माना दूसरे पॉसिबिलिटी में चले जाना है अपने को बचाने के लिए। जब ये बंधन से छूटने का और छुड़ाने का धंधा में फंस जाएंगे, तो फिर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। मतलब वंश, अंश भी नहीं रहे तो वंश, अंश रहे तो वंश बन जाएगा। तो एकदम छोटा सा छोटा जो अंश है उसको भी खत्म कर देना, उसको सर्वंश त्यागी कहते हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। तो यही बात है कि विस्तार में किसी भी बात के जब विस्तार में जाते हैं, वहाँ देह अभिमान में जाने का चांस रहता है, वहाँ सेंस परसेप्शन में फंसने का चांस रहता है। क्योंकि जब बातों के विस्तार में जाते हैं तो फिर हम कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं। तो विस्तार में ना जाकर जैसे वो बंधन वाला स्थिति आने लगता है, उसको फट से चेंज करके, उसको समझ के अपने आप को शिफ्ट करके विस्तार को बिंदी लगाना है और बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, माना सेल्फ कनेक्ट हो जाओ, डिटैच हो जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी, सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने डिटैच कर दिया, आपने देख लिया जो भी होना है, उस सटल परसेप्शन को कैच कर पाया, तो सब कुछ उसमें समा जाएगा और समय बच जाएगा। क्योंकि विस्तार में जब फंस जाते हैं तो वहाँ पर ट्रॉमा ले लेते हैं, फिर ट्रॉमा को हील करते हैं, तो
तो वहाँ पर समय लग जाता है, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। वही जो मन के बारे में कहा, मन को जब वो फ्रीडम का अनुभव कराएंगे, सेल्फ कनेक्ट करा के, छूट के, और फिर वो दुआ का भी इफ़ेक्ट मन पर पड़ता है, तो फिर बिंदी बन के बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को कुछ शेयर करना है और शेयर कर सकते हैं। मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ, बोलिए। लेकिन it will take me some time to explain. Everyone मतलब हाँ, नो प्रॉब्लम, बोलिए। Okay, दीदी मैं ना when I go to office I take some eating कुछ शाम के snacks के लिए कुछ लेकर जाती हूँ, ठीक है? So कुछ weeks पहले, couple of you can say a month back, a soul came in connect with me and she liked it, okay? And she told me कि आप ये मेरे लिए एक पूरा पैकेट राइस, पफ राइस वाला भेल, आप ये पूरा मेरे लिए बनाकर दे सकते हो? So I didn't say anything. I just kept silent, okay, because I didn't know what to react. And she said, I will order rice puff, I will give it to you. She came next week because we meet every week on week. So next week again she came, but I was inside me, I was feeling the feeling of being a servant, like she can make it herself. Then next week I told her that you I can teach you over the phone. You learn it from me and you make it. Then she said, even I tried, even my father-in-law tried, but they did not get the taste which is coming over here. Okay. I want to make this taste to my husband. I still remained quiet. I didn't give any extra edge to that soul. उसका वो संस्कार छूट ही नहीं रहा था. Like, she was like on that. She was after that habit of taking some. So whenever I would take the डब्बा, मुझे बहुत मिलता था. मतलब I was okay with it. जो मुझे मिल रहा है, it's fine because I took it for sharing. But I could see कि every week on week she was like, I would get, oh I forgot. Drama. I was watching drama also. कि मैं शांत रहूंगी. I was saying I will keep quiet and I will observe things to happen. I will not initiate anything. तो फिर अभी क्या हुआ कि ये सावन का महीना शुरू हुआ and girl keeps fast on every Monday. Okay. And that Monday I took that so we meet on Tuesday as well. So she said that tomorrow when you come, you bring a dabba only for me. She told me. And incidentally क्या हुआ, next day when I was making, एक extra डब्बा मेरा बन गया. मतलब जो मेरा रेगुलर डब्बा था उसके साथ एडिशनली वो डब्बा भी बन गया. Okay. मैं पापा से पूछा, बाबा मैं लेकर जाऊं? बाबा said no. और मैंने वो डब्बा रख दिया. बाबा बना अपने लिए जो रेगुलर ले जाती हूँ वो तो मैं लेकर गई, लेकिन वो डब्बा मैंने रख दिया. मैं एक सब्जी बनाई जो उस आत्मा को अच्छी लगती है. She had often told me. I made it. मैंने भूख लगाया बाबा को and I kept it. हुआ ऐसा that आत्मा couldn't connect with us over lunch. उसको कुछ कॉल आ गई. She got stuck. And she couldn't take that lunch which I made to her. She couldn't taste it. आई स्नैक्स की टाइम. सो उसने लंच में जब नीचे उतर रहे थे, she asked me कि आपने मेरे लिए अलग डब्बा लाए? I said बहन, अगर मैं कुछ आपके लिए अलग से करती हूँ तो it would be attachment for me. For me, I love everyone. I have brought it for everyone. You can have from what I have. It's open for everyone. But अलग से मैं ला नहीं सकती. That's not for me. Like it doesn't ring the bell. Say another line, Didi. She started. We were walking down the stairs. And वो वहीं रुक के she let me move ahead, and she let others come with me. मतलब मुझे आगे बढ़ने दे दिया और वो किसी और के साथ आने लगी because literally she got hurt that I didn't get. But I was very clear that I'm not going to get this cultivate this sanskar of. फिर हुआ ऐसा कि इवनिंग में when I was giving my thing ना snacks वाला, she didn't take much. She took 1 or 2 spoons. Ideally she would not
leave it till the time it's not complete. But this time she didn't take it much. And I was having. And this time I had much more share than I generally have. मतलब मेरे लिए ज़्यादा था. But I checked myself. मुझे आपकी कुछ बातें पीछे की याद आ रही थी. मुझे याद आया कि मैंने ये किसके लिए बनाया है. मैंने अगर ये मेरे लिए है, like I share किया, but अगर मेरे लिए बच रहा है, तो I have every right to have it peacefully. मैंने चुपचाप खाया और मैंने मैंने कुछ किया ही नहीं उस आत्मा के. I didn't say anything. But मुझे ये क्वेश्चन है कि जब मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, more attachment, yes. I thought she was not ready. But I just gave it because I thought that this is my understanding. Yes. यहीं पर क्या है कि आत्माओं को ज्ञान समझ में नहीं आता है. अब if this sin would be with me, तो मैं फर्स्ट डे ही, जैसे आपने बोला है कि मैं चुप रही, मैं कुछ बोला नहीं. मे बी यू वर नॉट प्रिपेयर्ड विद द आंसर कि मुझे क्या कहना है, राइट? तो आपको बहुत टाइम मिला था आंसर प्रिपेयर करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगी. सो व्हाट आई फील कि आप बहुत पहले बिंदी लगा सकते थे इस बात को, इतना दिन नहीं खींच के. एंड व्हाट आई फील, आप एक बार चेक करना कि जैसे लंबा चला गया वो बात, लंबा चले जाने के कारण वो जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, इट विल बी अटैचमेंट, वो उसका रीज़न ही यही हुआ क्योंकि वो लंबा गया. इसी वजह से आप इस हिसाब से आपने रिप्लाई दिया. अदरवाइज एक शब्द में आप बोल सकते थे कि सॉरी मैं बना के नहीं ला सकती, यहाँ पर जितना है आप खा सकते हो, यहाँ से शेयर करके खा सकते हो. शायद फिर वो आत्मा समझ भी जाती और आपसे पावर भी मिलता. आई फील कि यू हैव wasted lot of energy during this process. I did. Right? I did. And secondly, I felt that when she initially, see, Didi, हम when we are in a team, हम जब share करते तो I checked my intent. कि क्या मुझे लोगों का appreciate करना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब, and it was a complete process. कुछ दिन जब मैंने अच्छा नहीं बना के गई, तो I didn't share. I was checking myself. That and yes, people were still chatting. होता है, बहुत subtle होता है. बहुत subtle है, लेकिन है. I checked कि okay आज अच्छा नहीं बना. When I am able to have, if like and I was checking कि मैं नहीं ऑफर किया तो क्या हो गया. So ये छोटे छोटे बंधन में हम फंसते हैं. हाँ, मैंने बांध रखा है अपने आप को. That's why जब मैंने इस entanglement से हटाई ना दीदी, तभी अंदर वो शक्ति आई उसको बोल पाने की. नहीं, आप जो बोला है ना उसमें भी आप थोड़ा चेक करना. मुझे जो फील हो रहा है कि जो बोला है वहाँ पर भी कुछ ऐसा आपके अंदर से आया, मतलब वो एक्यूमुलेटेड एक इमोशन आया है उसमें. अच्छा. इसी वजह से आप ज्ञान से जस्टिफाई करने की कोशिश किया उस बात को, उसको समझ देने की कोशिश किया. बट वो आत्मा ऐसे समझ के लिए तैयार नहीं है. हाँ, वो नहीं थी, है ना? तो उनको समझ देना है. तो फर्स्ट डे अगर आप कहते हैं, अच्छा फर्स्ट डे इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो सोच के आप नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट वीक में ही आप बोल देते कि सॉरी आई कैन मेक फॉर यू, सो आई वोंट माइंड इफ़ यू शेयर, आई कैन शेयर विथ यू करके उसको उधर ही ख़त्म कर देने से दैट सोल वुड बी फ्री. क्योंकि वो सोल का एक्सपेक्टेशन वीक आफ्टर वीक आपके साथ था, और जितना आपके साथ कनेक्टेड थी, भले वो एक नमकीन के थ्रू कनेक्टेड थी, बट शी वॉज कनेक्टेड विथ यू, और वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी दे रही थी एक्सपेक्टेशन का. है ना? मैं फ्रीली खा भी नहीं पा रही थी. Yes. मैं गिल्ट में आ रही थी, मैं खा रही हूँ अपना ही बना हुआ खाना, मैं खाते हुए गिल्ट फील कर रही थी. करेक्ट. तो इसीलिए आपको जितना जल्दी छुड़ाना, जैसे बाबा ने आज कहा ना, बिंदी लगा दो.
उसको आइडेंटिफाई करो और बिंदी लगा दो। और बिंदी लगाना माने ये नहीं कि इसको भूल जाना या कौन सा एक्शन उठा के, जैसे आपने बोल दिया कि सॉरी बहन मैं नहीं बना सकती, आप इसमें से खाना है तो खा लो, बस खत्म बात। शी विल अंडरस्टैंड, अच्छा नहीं बनाएंगे, खत्म। शी विल ऑल्सो बी फ्री, है ना? ऐसे करना है, लंबा नहीं खींचना है इसको। कौन सा पावर चाहिए दीदी इसमें? इसमें पावर तो सबसे पहले क्या है कि आपको बैठ के अपने अंदर का जो वो बंधन है ना, उसको एक तो हिम्मत का कदम अपना देखना है, अंदर में क्या चल रहा है, आइडेंटिफाई करना है, वो रूट कॉज है ना। जब वो रूट कॉज आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू एकोमोडेट, ये सारा कुछ चाहिए होता है छुड़ाने के लिए। क्योंकि जैसे आप बंधन मुक्त होते हो तो आपका बुद्धि खुलता है, अदरवाइज आपका बुद्धि भी बंधा हुआ रहता है। वो बाबा जो कहते हैं पत्थर बुद्धि, उस समय देखना आप ना ज्ञान समझ में आएगा ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हमारा बुद्धि एकदम बंधे हुए रहते हैं। तो जितना आप उस किसी सोल से फ्री करो अपने आप को, उतना आप आगे जल्दी जल्दी बढ़ोगे। देवो बहन कुछ कह रहे थे? दीदी अभी तो ये बोलते टाइम एक क्वेश्चन आया, जैसे अभिषेक जी ने बोला ना, तो अभी मेरे को बीच में कुछ आया तो मैं बोलने का कोशिश कर रही थी, आप मतलब आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरा भी एक थॉट प्रोसेस था। तो ये क्या इसमें हम ये बोलना बीच में गलत है क्या? मतलब कि दीदी आस्किंग यू एंड आई एम टॉकिंग इन बिटवीन, इज दैट? No, it's fine. It's fine. Hey, I'm just thinking, is it like intervening, discussing something which? No, when we are in a discussion, एक point आया, you can share. Basically, what that scene was getting narrated, मतलब मेरे को भी ऐसा रिलेटेबल लग रहा था, इसीलिए आई वाज थिंकिंग, एंड देन मैं बोलने जा रही थी, मैं सोच रही थी कि is that stepping in and talking more वो भी है? देखो, stepping in and talking more क्या है? ये बाहरी रूप से है, राइट? आप कहाँ देख रहे हो? आप देखना बाहरी रूप से देख रहे हो, stepping in and talking, बट आपको देखना है कि इसमें कुछ आपके अंदर से कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं क्या? देखना वहाँ है। क्या मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ? क्या मुझे कुछ और आ रहा है, कोई और इमोशंस जाग रहा है? वो चेक करना है, सटल चीज को चेक करना है। नहीं, but if the situation, if the scene is relatable, then मतलब similar thing what she was just narrating, तो मेरे साथ भी वैसे ही होता है कि exactly क्यों वो शायद ना ही नहीं बोल पा रही, ठीक है, अंदर I don't know, चित्रा बहन आप ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे कि अंदर से होता है ना कि हम बोल ही नहीं पाते किसी को। हाँ, तभी तो हिम्मत का कदम चाहिए, हर जगह पे ब्रेवरी चाहिए, करेज चाहिए, यही तो फर्स्ट स्टेप है। बंधन से छुड़ाना है, अपने को छुड़ाना है या दूसरे को छुड़ाना है, आपको करेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको शिफ्ट करना होगा अपना वो जो एक्शन है उसको। पता मुझको दिक्कतें ये आई थी, पहले मैंने ये सोचा था कि क्या ये भी एक सेवा है। Then, अच्छा, इस चक्कर में नॉट एबल टू क्लियरली से नो इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि कोई आत्मा मांग रही है और वो नहीं बना पा रही, क्या ये सेवा है? देन आई फर्दर बाइफरकेटेड कि शी इज आस्किंग इट फॉर हर हस्बैंड हु इज नॉट, वो अपना ही मोह का मतलब लोभ का संस्कार को फॉरवर्ड कर रही है एंड मैं उसको और ऐड ऑन कर रही हूँ। तब मैं इसको डाइसेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, आई थिंक आपने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि आपने तो बोला कि हर वीक में एक बार मिलते हैं, राइट? हाँ, तो एक वीक टाइम था आपके हाथ में, बट आई थिंक यू डिडंट गिव मच टाइम ऑन इट, इसीलिए थोड़ा सा लंबा खींच गया। मैंने दिन दिया अलग जगह। हाँ मैंने अच्छा मुझे बारे में सोचना ही नहीं, इट वाज गिविंग मी हाँ राइट, क्योंकि वो आप मतलब बंधन से छूटना माना ये नहीं है कि उसको हटा दो, नहीं,
उसको समझकर हटाना, फ्री हो जाना, फ्री करना अपने आप को विथ ए हायर परसेप्शन, राइट? राइट। इसी सीन को थोड़ा और एंगल्स देखते हैं। जैसे मानो कोई आप बाबा की पेंटिंग कर रहे हो, प्रोफेसर, वो जो कैनवस में, राइट? और किसी ने आपसे बोला कि आप मेरे लिए बनाओगे, ठीक है? और आपने बोला, एट दैट पॉइंट इन टाइम बाबा की कैनवस हो गया, एंड इन दिस केस दिस इज फूड। हाउ डू आई नो द पर्सन हु इज आस्किंग, मानो वो किसी को दे के खुद खुश होना चाहते कि मैं आपको ये दे रही हूँ, दे रहा हूँ या दे रही हूँ, want to take that. Sometimes it happens, right, very subtly, that I want to give you something and I want to feel the joy of giving you something, right? What I am giving, yes, of course I'm giving Baba's picture, but I am giving you in between other time, right? In this, how do I differentiate these two things? In this case, she was not able to make it. She asked for some food, and it clearly, if Suchitra Venkateswar, I am there, I would have also felt कि मतलब अगेन उसमें मेरा डिग्री ऑफ वो होता कि कौन कितना, एकदम ही नहीं जानती तो थोड़ा सा मैं क्यों लाऊं काइंड ऑफ हो जाता, और जानती हूँ तो थाज बना देती। बट व्हेन इट इज रिलेटेड टू ज्ञान का कोई कुछ, वी डोंट सी दैट there can be anything wrong, but when it is something which is not related to gyan, we may feel they are trying to talk for their own interest and it's their own weaknesses that they need. How do I differentiate between these two? Actually क्या है कि you have to see मतलब the subtle feeling कि उस आत्मा का इंटेंशन क्या है, वो समझना, परखना उस आत्मा को, that is most important. एक खाने का चीज़ बनाना और एक पेंटिंग गिफ्ट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो बाबा का पिक्चर जो है, उसको पेंटिंग कोई किसी को गिफ्ट करते हैं, जैसे ये मैं टेबल पे रख देती हूँ, जैसे श्वेता बहन ने शेयर किया था कि उनके टेबल से किसी ने उठा के ले गया, तो आई फेल्ट बाबा का पिक्चर है, कोई उठा के भी ले जाए तो भी सेवा है, राइट? किसी को अच्छा लगा होगा तो ले गए, और ये कहीं ना कहीं उस आत्मा को कनेक्ट कर देगा। तो डिपेंड करता है आपके खुद की स्थिति, एंड व्हाट डू आई वांट, मेरा कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड उस आत्मा का इंटेंशन के ऊपर भी। जैसे उस आत्मा का हाई एक्सपेक्टेशन था सुचित्रा बहन के प्रति, है ना? सो ना कहना, एक्सपेक्टेशन से छुड़ाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आइदर आप इंटरनली स्टेबल रह के उस आत्मा को पावर दे के छुड़ाओ, या आप मुख से बोल के छुड़ाओ, दोनों टाइप से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो सोल एक्सपेक्टेशन के जगह वो प्योर इंटेंशन होता है, एक पता चल जाता है ना, पता चल जाता है। हाँ। मैं इसमें बहुत चीज पे ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर मैंने ये महसूस किया, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी, जब उस आत्मा ने मुझसे मांगा था तो आई वेट टू, इसकी मुझे भी कितने लोगों ने हेल्प किया था व्हेन आई नीडेड फूड। सो ये सारी जो थॉट्स आई ना, इसने खेल भी खेला, तो नॉट क्योंकि इंस्टेंटली पता था कि एक तो जैसे बाबा ने मुझे में कहा है वेस्टेज ऑफ टाइम, जो आत्माएं हमसे मांग रही है, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर दैट नीड इन एवरी वे, मतलब सो नंबर 1 एंड नंबर 2 व्हिच आई फेल्ट इज दैट ये जो कर्मेंद्रियों का जो सुख है ना, इसको जितना लिमिट करें, क्योंकि जो एक पिछले कुछ टाइम पहले हमने एक थॉट पढ़ा था, ऑब्जर्व और अब्सॉर्ब, तो ये कर्मेंद्रियां हमें अब्सॉर्प्शन पे ले आती हैं अपने ही बंधन में, और ये जो पेंटिंग वगैरह है वो हमारी ऑब्जर्वेशंस बढ़ाती है। अगर मान लो वो आत्मा पेंटिंग को देखती ही रहे, 24 घंटे भी देखते रहे, इट विल स्टिल गेट इनटू अ हायर एलिवेशन स्टेट, अगर हमसे और खिलाते रहे, आज ये खाना कल वो खाना, वो कभी फिर मुझसे और बंधेगी, वो सेल्फ कनेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आई फील लाइक अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो
Yeah, It's it's little. true. It's true. ठीक है फिर. Did it. Okay. Om Shanti.